Good morning, dear students. Dear students, last class we have discussed about the angle, and today we will discuss about the shapes. हमने क्या किया? लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हमने किया. अब with the help of the line, ray and line segments, which type of shapes we can draw? कैसी shapes हम उनसे draw कर सकते हैं? हमने क्या था? when we टू रेज, जब आपकी एक पॉइंट से टू रेज निकलती हैं तो क्या बनता है? एक एंगल बनता है. तो ऐसे ही जब हम टू और मोर देन टू लाइन या लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारी कौन सी शेप्स बनेंगी, कैसी शेप्स आएंगी? तो फर्स्टली वी विल डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेप्स आते हैं. किस टाइप की शेप्स होती है? टू टाइप्स की. एक आपकी होती है 2D शेप्स बोलते हैं. सेकेंड है आपकी 3D शेप्स. अब इसका मीनिंग क्या है आपका? 2D एंड 3D. 2D मीन्स टू डायमेंशनल, ठीक है, जिसमें टू डायमेंशंस होती हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ. क्या होगा आपका? लेंथ होगी आपकी, सेकंड आपकी ब्रेड्थ होगी, ठीक है, या आप उसको विड्थ भी बोल सकते हो, उस चीज की लंबाई और चौड़ाई. 3D शेप, 3D का मीनिंग क्या है? जिसमें 3 डायमेंशन होंगी, मीन्स आपकी लेंथ भी होगी, आपकी ब्रेड्थ भी आएगी, एंड इसके साथ साथ क्या आएगा? हाइट भी आएगी, ठीक है. क्या आएगा इसमें? लेंथ, ब्रेड्थ इन 2 डायमेंशन, एंड 3D शेप्स में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी आएगी. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. 2D शेप्स आपकी कौन सी होती हैं जिसको हम अपने प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं? सी योर व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, इसमें क्या है आपकी? ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, या आप इसको क्या बोल सकते हो? ब्रेड्थ नहीं बोलोगे तो आप इसको हाइट बोल दोगे, ठीक है. तो लेंथ एंड योर ब्रेड्थ, दो चीजें आएंगी इसमें. थर्ड तो नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है. तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका लेंथ एंड ब्रेड्थ हो जाएगा. ये शेप हम क्या है? प्लेन पेपर पे क्या है? इट्स अ रेक्टेंगल शेप, और इसको हम विद योर हेल्प द रूलर वी कैन ड्रॉ ऑन अ प्लेन पेपर. प्लेन सरफेस पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो अब इसमें ट्रायंगल शेप, ठीक है, ट्रायंगल शेप भी हम क्या है? ड्रॉ कर सकते हैं. आप ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. सो रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, these shapes are the two dimensional shapes जिनको आप ड्रॉ कर सकते हो. अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं? योर व्हाइट बोर्ड, योर ब्लैक बोर्ड, या यू कैन से दैट द टॉप साइड ऑफ योर डस्टर, ठीक है. ओनली टॉप साइड बोला गया है, ठीक है. अगर इसके कंप्लीट डस्टर की बात करेंगे तो ये हमारी 3 डायमेंशन फिगर हो जाएगी, बिकॉज इसमें आपका क्या है? लेंथ है, ब्रेड्थ है, एंड दिस हाइट ऑल्सो, हाइट भी है ना. तो हम इसकी एग्जैक्ट फिगर तो ड्रॉ नहीं कर सकते. अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, हमने इसकी शेप ड्रॉ कर दी विद द हेल्प ऑफ डस्टर से ही हम शो कर रहे हैं. यहाँ पे कौन सी आ रही है? हमारी रेक्टेंगल शेप आ रही है. मींस ओनली जो हमारी टॉप वाली शेप आपको दिख रही है ना, दिस टॉप, यही शो कर रहा है, इसकी हाइट शो नहीं कर रहा है. तो ये 2 डायमेंशन है, और ये जो हमारी कंप्लीट डस्टर की शेप है वो हमारी क्यूबॉइड शेप आएगी, और उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर. सो अनदर एग्जांपल ऑफ योर 2D शेप, बेंगल्स आपने देखी है, ठीक है. जो बेंगल्स है, सी बेंगल को क्या है? हम ड्रॉ कर सकते हैं ना सर्कल शेप, ठीक है. उसमें क्या होता है? हमारा लेंथ ब्रेड तो नहीं होती है सर्कल में हमारी, बट उसको हम क्या है? अपने प्लेन पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए वो हमारा 2D शेप में आएगा. 3D शेप में जैसे आपकी बॉल आती है. अब बॉल में और सर्कल में क्या डिफरेंस है? हम बेंगल से हम बेंगल की शेप एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, बट जो हमारी बॉल की शेप होती है हम उसको क्या है? जब प्लेन पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हम उसको एज अ सर्कल दिखाते हैं, बट वो बॉल जो है हमारी वो क्या? स्फीयर शेप में होती है. हम उसकी एग्जैक्ट वहां पे शेप ड्रॉ करके नहीं दिखा सकते बोर्ड पे, ठीक है. तो 2D और 3D शेप्स में हमारा यही डिफरेंस है. इसको हम अपने प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, और 3D शेप्स में हमारी सॉलिड चीजें आती हैं, ठीक है. जैसे आपका डस्टर हो गया,
आपका बुक है आपकी, ठीक है, सी योर बुक, दिस इज ऑल्सो इन अ क्यूबॉइड शेप। आपने जो आप डाइस यूज करते हैं लूडो, वो भी आपकी किस में होती है, क्यूब शेप में होती है, ठीक है। आपकी आइसक्रीम है, आइसक्रीम की कोन जो आप यूज करते हो, बर्थडे कैप यूज करते हो, ऑल दीज आर इन द 3D शेप्स। सॉलिड शेप्स जो आपकी होती हैं उसको बोलते हैं आपकी 3D शेप्स। तो ये तो था थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन, ताकि आपको समझ आ जाए 2D और 3D शेप्स क्या होती है। फिर इससे नेक्स्ट हमारा क्या है, सम टाइप ऑफ फिगर। जिन फिगर्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं, उन फिगर्स को हमने क्लासिफाई कर दिया, उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ ओपन फिगर एंड क्लोज्ड फिगर। कौन सी फिगर्स में किया हमने, एक को नेम डाल दिया हमने ओपन फिगर, सेकंड को डाल दिया क्लोज्ड फिगर। अब ओपन फिगर कौन सी होती है, जो नेम से ही शो कर रही है कि वो ओपन है, मींस हमने कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ की और उस शेप को हमने ओपन ही छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी शेप हो गई, ओपन शेप है, आपकी ओपन फिगर है। बट इसी शेप को अगर हमने ड्रॉ किया बट यहाँ पे ऐसे करके क्लोज कर दिया, तो ये हमारी क्लोज फिगर हो जाएगी। जैसा नेम से मेंशन हो रहा ओपन एंड क्लोज, सेम वैसा ही है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये तो हमने एज अ नॉर्मली हमने बोल दिया, जो ओपन है उसको हम ओपन बोलेंगे, जो क्लोज है उसको क्लोज बोलेंगे। बट इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, कि वो फिगर जिसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, डिफरेंट, एंड एंड पॉइंट इज ऑल्सो डिफरेंट, दोनों क्या है, अलग है, तो वो हमारी ओपन फिगर हो जाएगी। अब क्लोज फिगर में क्या है, क्लोज फिगर जिस पॉइंट से स्टार्ट होगी वापस उसी पॉइंट पे आके एंड हो जाएगी आपकी। मेन आपका ये है, ठीक है, ओपन एंड क्लोज फिगर्स। अब इन फिगर्स में हमारा क्या है, कर्व भी हो सकता है। अब हमारी शेप जो है वो कर्व की शेप में भी हो सकती है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है, एक आपकी कर्व है। सी आप अपने अल्फाबेट्स देखिए इंग्लिश के जो, तो अब हम अल्फाबेट लेते हैं कोई भी इंग्लिश का, जैसे हमने ए लिया, अगर हम ए को बनाते हैं देन ठीक है। अब हमने ए जो बनाया है अपना, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। मींस ये हमारा यहां से स्टार्ट हुआ वापस आके यहीं पे एंड हो गया, सो इट इज अ क्लोज्ड फिगर। मींस जब हमने एक कंप्लीट फिगर बनाई तो हमारा हैंड जो है वो बीच में हमारा कहीं पे भी रुक नहीं रहा है, कहीं पे भी उसमें कोई गैप नहीं आ रहा है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज्ड फिगर, ठीक है। अगर हम सी बना रहे हैं, ये हमारी लाइन सेगमेंट से बना है, इसमें हमारी क्या है, सारी लाइन सेगमेंट्स है। अगर हमने सी बनाया, ठीक है, लाइक दिस। अब इस फिगर में क्या है, हमारा कर्व भी आ रहा है, लाइन सेगमेंट भी आ रहा है, बट ये क्या है, हमारी एक क्लोज्ड फिगर है, क्योंकि इसी पॉइंट से स्टार्ट हुई, इसी पॉइंट पे आके हमारी एंड हो गई, ठीक है। बट अगर हमने सी को सिंपली ऐसे लिख दिया, ये था हमने जो हम डबल लाइंस में बनाते, ये हमारा सिंगल हमने सी बना दिया। अब ये क्या है, यहां से स्टार्ट हो गई, यहाँ पे एंड हो गया, ये क्या है, एक ओपन फिगर है। सो लेट अस सी द ओपन एंड क्लोज फिगर्स विद देयर डेफिनेशन। सो नेक्स्ट है डेफिनेशन। अब हम देखेंगे ओपन फिगर की। ओपन फिगर क्या था, फिगर्स विद डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड ओपन फिगर्स। वो फिगर्स जिनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट डिफरेंट होते हैं उनको बोलते हैं ओपन फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मेक हियर अ फिगर, अब मैंने एक फिगर बनाई, अब ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, एंड पॉइंट यहाँ पे है, डिफरेंट है, सो इट इज अ ओपन फिगर। नेक्स्ट, it is also a open figure because starting and end points are also different. Again, C, it is also a open figure because our starting and end points are different. Second है हमारी closed figure। अब इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे starting और end points होंगे वो हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया,
सेम इसी पॉइंट पे आके हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, वापस इसी पॉइंट पे आके हमारा एंड हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था, एंड पॉइंट भी यही हो गया। सेम आप अगर सर्कल भी ले सकते हो, सर्कल इज ऑल्सो इन द सेम फॉर्म कि सर्कल जहां से स्टार्ट होगा वापस उसी पॉइंट पे आके एंड हो जाएगा। अदरवाइज फ्री हैंड आपने कोई फिगर ड्रॉ कर दी, इट इज ऑल्सो आ क्लोज फिगर, इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, लास्ट में इसी पॉइंट पे आके आपकी एंड हो रही है। सी वन मोर एग्जाम्पल, इट इज ऑल्सो आ क्लोज फिगर, यहां से स्टार्ट किया, लास्ट में एंड भी आपका इसी पॉइंट पे हो गया। तो आपको क्या करना है, ज्योमेट्री नोटबुक में ओपन फिगर क्लोज फिगर की डेफिनेशन राइट करनी है और साथ में आपको 3 एग्जांपल्स बनाने हैं ऑफ द ओपन फिगर्स एंड क्लोज फिगर्स, दोनों की 3 फिगर्स आपको अपनी जो ज्योमेट्री नोटबुक है उसमें प्लेन पेज पे ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन्स। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन। अब एक पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, लास्ट या ओपन एंड क्लोज फिगर्स। अब पॉलीगन क्या है, एक सिंपल क्लोज फिगर, मींस हमने कोई भी फिगर बना दी जो कि हमारी क्लोज्ड है। अगर मैंने ये फिगर बना दी जो कि हमारी क्लोज्ड है, ठीक है, इज इट अ पॉलीगन, क्या एक पॉलीगन है, क्या बोला गया, एक सिंपल क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, क्या बोला गया है, कंडीशन है कि वो ओनली लाइन सेगमेंट से ही बनी होनी चाहिए, मींस उसमें हमारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, वही हमारी क्या होगी। अब मैंने इसको कर दिया 2 स्ट्रेट लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, क्या ये हमारी पॉलीगन है, नो ये पॉलीगन नहीं है, बिकॉज ये हमारी क्या है, एक ओपन फिगर है, हमारी पॉलीगन क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे थर्ड लाइन मैंने ड्रॉ की, दिस लाइन सेगमेंट आई हैव ड्रॉ, तो मैंने जब ये थर्ड लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया तो ये हमारी क्या हो गई, क्लोज्ड भी हो गई, लाइन सेगमेंट से भी बनी है, सो इट इज अ पॉलीगन, क्या हो गया, ये पॉलीगन हो गया। तो हम कोई भी पॉलीगन जो बनाएंगे वो क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, उसमें ओनली क्या होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अभी लाइन सेगमेंट से बनी है, क्लोज्ड है, इट इज ऑल्सो अ पॉलीगन। ठीक है, ये हमारी सारी कंडीशंस को क्लियर कर रही है, एक सिंपल फिगर है, क्लोज्ड है, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, इसमें सारी क्या है, लाइन सेगमेंट्स है। तो अब इसमें नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या है, पॉलीगन इज अ मेड ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स, मींस हमने ओनली 2 लाइन सेगमेंट जब ड्रॉ किया था तो हमारी क्या है, पॉलीगन ही नहीं बन रही थी, क्योंकि वो ओपन थी, वो क्लोज नहीं थी। तो एटलीस्ट हमारी जो पॉलीगन बनती है वो एटलीस्ट कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स को मिलाने से बनती है, 3 या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स उसमें आएंगे। ठीक है, 3 से कम लाइन सेगमेंट से हमारी पॉलीगन नहीं बनेगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लाइन सेगमेंट्स दैट मेक अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स, मींस जब पॉलीगन जिन पॉइंट्स को मिलाने से बनता है उनको क्या बोलते हैं, दीज लाइन सेगमेंट्स, इन लाइन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं, साइड्स। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, साइड्स। तो ये पॉलीगन की क्या होती है, साइड्स। क्लियर, ये पॉलीगन की क्या आएगी, साइड। तो जो ये लाइन सेगमेंट इसको हम क्या बोलेंगे, साइड, तो ये पॉलीगन की साइड्स हो जाएंगे। थर्ड है, द पॉइंट वेयर 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। अब इसका मीनिंग क्या है, मीन्स 2 एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स मीन्स जो साइड्स एक दूसरे को कहीं पे ज्वाइन कर रही हैं, मीट कर रही हैं, मीन्स ये साइड अब इस साइड से यहाँ पे मीट कर रही है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये वाली साइड जिस पॉइंट पे दूसरी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करेगी, इस पॉइंट को, इस कॉर्नर को हम बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो इन ट्रायंगल हाउ मेनी वर्टेक्स, here this is also a vertex, it is also a vertex because यहाँ पे भी 2 साइड्स मीट कर रही हैं। अब इस फिगर में देखिए ये साइड और ये साइड यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा, एक ये वर्टेक्स हो जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा, यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा। क्लियर, तो जहां पे हमारी 2 लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट साइड्स के साथ जो हमारी क्लोज फिगर होती है, पॉलीगन होती है, वो हमारी कौन सी होती है, ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि 3 से कम साइड वाली हम कोई पॉलीगन नहीं बना सकते, तो 3 साइड से जो हम पॉलीगन बनाएंगे उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। तो साइड्स के बेसिस पे हमने पॉलीगन्स को
क्लासिफाई कर दिया, मीन्स डिफ्रेंशिएट कर दिया, उनके नेम्स हमने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स डाल दिए। अब वो कौन कौन सी साइड्स के बेसिस पे कौन कौन से ट्राइंगल्स आएंगी, सॉरी कौन कौन सी हमारी पॉलीगन्स आएंगी, वो हम देखते हैं। सो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जब पॉलीगन ड्रॉ करोगे, अब हमें एग्जांपल भी करना है, देन वी ड्रॉ इज अ पॉलीगन, ठीक है। तो हमारी एक पॉलीगन तो हो जाएगी ये, नेक्स्ट पॉलीगन जो हमने अभी ड्रॉ की थी वही कर देते हैं। इट इज ऑल्सो अ पॉलीगन, ठीक है। तो आपको पॉलीगन्स की डेफिनेशन राइट करके उसके साथ आपके टू फिगर्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है पॉलीगन्स की, एंड अपर साइड यू मेंशन हियर पॉलीगन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगन्स कि डिफरेंट टाइप की जो पॉलीगन्स है हम उनको किन नेम से क्लासिफाई करते हैं, किन नेम से आइडेंटिफाई करते हैं।